विटामिन बी 12 और विटामिन D3 इन दोनों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आज की डेट में ज़्यादातर लोगों में कमी देखी जाती है। इसका कारण क्या है? विटामिन बी 12 की बात करूं तो जो इंडियंस है वो प्रिडोमिनेंटली वेजिटेरियन है, यानी कि हम भारतीय लोग ज़्यादातर शाकाहारी होते हैं, जिसके चलते जो विटामिन बी 12 का सबसे रिच सोर्स माना जाता है, सारा एनिमल प्रोटीन, अंडा, मीट प्रोडक्ट्स आदि, वह हम ले नहीं पाते हैं। और वेजिटेरियन सोर्स जो है, जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स है, उसमें विटामिन बी 12 काफ़ी कम मात्रा में होता है। और यदि हमारी गट हेल्थ ख़राब है, हम लैक्टोज इंटॉलरेंट है या कोई अन्य कारण है, उसकी वजह से जो विटामिन बी 12 है वो बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। और विटामिन बी 12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो इसकी आपको डेली ही रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन होता क्या है कि हम इसका रिच सोर्स ले नहीं पाते हैं और अन्य कारणों से इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आजकल विटामिन बी 12 की कमी के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। और वो लोग अपने लक्षण यही बताते हैं कि आंखों के आगे हल्का धुंधलापना रहता है, नसों की कमज़ोरी रहती है, स्वाद कम आता है, मुंह के अंदर छाले पड़ जाते हैं आदि अन्य समस्या है। और वहीं बात करें अगर हम विटामिन D3 की, तो देखिए ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, क्योंकि विटामिन D3 के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारी पूरी बॉडी में है। जैसे ही हमको सूर्य की किरणें, यानी कि जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज मिलती है, वो जब हमारी बॉडी पे पड़ती है तो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली विटामिन D3 का सिंथेसिस होने लग जाता है, यानी कि हमारी बॉडी स्वयं ही विटामिन D3 कोलिकैल्सिफेरॉल बनाने लग जाती है। लेकिन आज की डेट में हमें अच्छी क्वालिटी की धूप भी नहीं मिल पाती है, हमें सही समय के लिए धूप भी नहीं मिल पाती है। और बात करें जो आजकल का हमारा लाइफस्टाइल हो गया, इंक्लूडिंग मी एज वेल, हम लोग ज़्यादातर अपने क्लिनिक में, अपने ऑफिस में या फिर इंडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादातर रहते हैं और इस वजह से हम धूप अच्छे से नहीं ले पाते हैं, जिसके चलते हमको विटामिन D3 की भी कमी हो जाती है। तो इसका अब उपचार क्या रह सकता है? आपने ज़्यादातर देखा होगा, ऑलमोस्ट सभी डॉक्टर्स आपको एक पीले रंग की कैप्सूल देते हैं हफ्ते में 1 दिन लेने वाली, 2 से 3 महीने के लिए, जो कि होती है विटामिन D3 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स। और वहीं बात करें विटामिन बी 12 की, तो अक्सर या तो बी कॉम्प्लेक्स दे दिया जाता है या विटामिन बी 12 यानी कि मिथाइलकोबालामीन आपको 500 से 1000 mg या 1500 mcg में दी जाती है। तो यह दोनों दवाइयाँ जो होती है, ये डॉक्टर्स ऑलमोस्ट सभी को लिख देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक ऐसा एपिडेमिक है जो कि डिक्लेयर भी किया गया है कि आने वाले समय में ये इंडिया में एक एपिडेमिक हो जाएगा, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल और हमारी डाइट के चलते विटामिन D3 और विटामिन बी 12 हर 10 में से 9 लोगों को होगा। और मुझे भी ये समस्या है, जिसके चलते मेरे को रेगुलर सप्लीमेंटेशन लेना पड़ता है विटामिन बी 12 का और विटामिन D3 का। और घबराइए मत, ये जो विटामिन D3 और विटामिन बी 12 है, यह कोई दवाइयाँ नहीं है, यह न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट्स है, यानी कि ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो आप अपनी लाइफस्टाइल या डाइट की वजह से अगर अपनी बॉडी में नहीं ले पा रहे हो, तो आपको सिंथेटिकली इसको लेना ही पड़ेगा और इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं होते। पर मेरा आपको डिस्क्लेमर यही रहेगा कि प्लीज़ पहले हमेशा अपनी रिपोर्ट्स करवाइए विटामिन्स की, डॉक्टर को दिखाइए और डॉक्टर से परामर्श लेकर ही इनका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ओवरडोसेज इनका आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकता है या कुछ अलग सिम्टम्स भी आपको ऐसे दे सकता है जिससे आपको परेशानी हो। और विटामिन D3 की तो काफ़ी ज़्यादा हमको ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बोन हेल्थ और इम्यूनिटी को मैनेज करता है और विटामिन बी 12 नसों से संबंधित सारी परेशानियों को मैनेज करता है। तो प्लीज़ आप हमेशा अपने विटामिन D3 और बी 12 का टेस्ट भी करते रहिए, रेगुलर डॉक्टर से कंसल्टेशन ले और इसका न्यूट्रासिटिकल जो भी आपके मेडिसिन चलती है या फिर जो भी आपके सप्लीमेंट्स चलते हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। तो यह मेरा एक वीडियो था एक ऐसे एपिडेमिक के बारे में जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा इंडिया में चल रहा है, लेकिन लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है, जो कि है विटामिन बी 12 और विटामिन D3 की डेफिशिएंसी के बारे में। इसी तरह के वीडियोस हमारे चैनल में टाइम टू टाइम आते रहते हैं, आप कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे, इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, एक्स पे देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, प्लीज़ हमें फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी तरह का कंटेंट हम डालते रहेंगे। इनफैक्ट यूट्यूब में भी हमारे 150+ वीडियोज़ है रिगार्डिंग डिफरेंट मेडिकल टॉपिक्स एंड नॉलेज, तो आप उनको भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। सो मैं डॉक्टर पीयूष फुलारा, आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।